नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसा हम डिस्कस करते हैं गाइस वेरियस वैकेंसियों के बारे में, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या है वैकेंसी, किस पोस्ट पे यहाँ पे आपसे मांगा गया है, तो इसके बारे में पूरा हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज़ का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ लिखा ही है नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो ये गाइस परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये टेम्पररी वैकेंसी है। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी आपसे वैकेंसी को मांगा गया है। तो यहाँ पे हम बात कर लें ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए यहाँ पे मांगा गया है बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यहाँ से जो भी आपने करा हो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिटर ट्रेड वालों को मांगा गया है मिनिमम 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए विद सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है गाइस। तीसरा हम बात कर लें बॉयलर की, बात हो रही है यहाँ पे बॉयलर यानी बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को भी मौका दिया गया है बट डिप्लोमा। यहाँ पे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल भी गाइस यहाँ पे मांगा गया है, इंस्ट्रूमेंटल भी मांगे गए इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन लोगों ने डिप्लोमा करा है या बीएससी या बीए या बीकॉम यानी जो ग्रेजुएट है वो भी यहाँ पे असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, तो 3 साल यहाँ पे बीकॉम मांगा गया है। क्लास 12 के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर मांगा गया है। फ्रेशर अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ये गाइस 12th मंथ का पीरियड है, तो आप सभी को पता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कैसा है। तो यहाँ पे मेंशन करके रखा है डिसेबिलिटी और एबिलिटी, तो ये अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं गाइस, बट फॉर्म को भरते टाइम गाइस याद रखिएगा कि आप किस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस यहाँ 10वीं से लेके यानी 12वीं मिनिमम है, यानी आपके पास 10वीं से लेके 12वीं तक का फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर यहाँ पे एलिजिबल हैं, बट उनके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। तो फिटर ट्रेड आईटीआई वाले जो लोग मांगे गए बट 50% मार्क्स उनके पास होने चाहिए। जिन लोगों के पास आईटीआई एससीबीटी है वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। डिप्लोमा ग्रेजुएशन आईटीआई इन ब्रांच जो लोग यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है गाइज। 1961 अप्रेंटिसशिप एक्ट यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे और हम देख लेते हैं और क्या मांगा गया है यहाँ आपसे। तो यहाँ पे अदर कुछ नहीं है। मिनिमम एज की बात कर ले गाइज, तो 18 साल जो आपकी मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 24 साल है। काउंटिंग ऑफ 31 मई 2025, यहाँ पे आपकी 31 मई 2025 आखिरी डेट है, इसके अकॉर्डिंग आपका काउंट करा जाएगा। रिजर्वेशन की बात कर लें तो SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल का यहाँ पे एलिजिबल दे के रखा है। और हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या है। तो यहाँ पे नो रिटर्न एग्ज़ाम है, यानी आपके परसेंटेज बेस पे ही आपको कंसीडर करा जाने वाला है। और यानी आपका अगर ईयरली है तो ईयरली बेस पे, सेमेस्टर प्रणाली है तो सेमेस्टर प्रणाली के तहत पे यहाँ पे आपको लिया जाने वाला है। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर ले गाइस, तो आपके पास 10वीं आपके पास होनी चाहिए, 12th आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास आईटीआई की मार्कशीट होनी चाहिए जिस भी ट्रेड से आपने करा हो यहाँ पे एलिजिबल जो है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये आपके पास पास आउट की मार्कशीट होना चाहिए गाइज, रनिंग की नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप SC ST के लिए। डिसेबिलिटी अगर आपके उसमें है तो आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS वालों के इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है, ठीक है गाइज। अगर आप 111 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी जो स्किल का है वो आपके पास गवर्नमेंट नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के द्वारा या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके पास नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप एक्ट पोर्टल का भी रजिस्ट्रेशन का डिटेल होनी चाहिए। और गाइज यहाँ पे हम बात कर लें तो जो आपका प्री एग्रीमेंट है फिटनेस का यहाँ पे आपको पास आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। स्टाइपेंड जो भी अप्रेंटिसशिप एक्ट में 1961-92 के तहत जो डिसाइड होता है वो यहाँ पे आपको दिया जाने वाला है। लीव हॉलीडे आप सभी को पता है कि आप सभी को जो गवर्नमेंट रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है।
12th मंथ की आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, रूल नंबर आप 7 में आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन आप सभी को पता है कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो गाइस जो सबसे ज़रूरी है, जो आप जानना चाहते थे कि इसकी स्टार्टिंग डेट कब से, तो हम इसकी स्टार्टिंग डेट की बात कर लें तो 3 मई 2025 से स्टार्ट हो रही है ये वैकेंसी एंड 2 जून 2025 तक ये रहने वाली है। तो आप कहाँ से आके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो www.iocl.com से आप जाके यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को किस प्रकार भरना है, तो आप सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन फिलअप कंप्लीट करवाइएगा। उसके बाद इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट जो आप जाएंगे www.iocl की साइट पे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस फॉर्म को वेरी केयरफुली स्टडी कीजिएगा, रीड कीजिएगा, देन उसके बाद फॉर्म को अपलोड कीजिएगा और फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। जो पासपोर्ट साइज़ आप फ़ोटो अपलोड करते हैं वाइट बैकग्राउंड विथ कलरफुल शर्ट या जो भी आप यूज़ करते हैं उसको, और नेम डेट के साथ मेंशन कीजिएगा। और डॉक्यूमेंट को भी क्लियरली स्कैन करके PDF जो भी मांग रहे हैं यहाँ पे अच्छे से स्कैन अपलोड कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है जरा से एक डॉक्यूमेंट के कारण। वो जो आपके सिग्नेचर रहते हैं प्रेफर करिएगा ऑलवेज ब्लैक पेन बॉल पेन से आप इसको सिग्नेचर करें। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरा दे के रखा है, बट उससे पहले आपको अप्रेंटिसशिप india.gov.in पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस हम आगे देख लेते हैं। इनकी जो यूनिट है 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, तो गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, प्रदीप रिफाइनरी, यहाँ पे इन लोगों की यानी यूनिट है। यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप के लिए बुलाया जा रहा है। जिस प्रकार आप अप्लाई करेंगे, जहाँ पे भी आप चूज़ करेंगे उस यूनिट में आपको पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, बट गाइस याद रखिएगा 3/5/2025 से स्टार्ट हो रहा है ये, 2 जून 2025 तक ही इसकी आखिरी डेट है। ठीक है, जो भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसको केयरफुली देख लीजिएगा, देन उसके बाद ही यहाँ पे उस पर सबमिट कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इनकम्प्लीट फॉर्म, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, योर फॉर्म इज़ रिजेक्टेड। ठीक है, कॉपी आप निकाल के रखिएगा, रेफरेंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका काम आने वाला है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं गाइज। तो मैं आपको आखिरी बार बता दूँ गाइज, जो स्टार्टिंग डेट है, जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 3/5/2025 10 बजे से चालू हो जाएगा, एंड जो लास्ट डेट है वो है 2 जून 2025। ठीक है गाइज, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जैसे आपको बुलाते हैं तो वो है 9/6/2025 गाइज, और टेंटेटिव डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16/6/25 से 24/6/25, यानी आपका जून का मंथ पूरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होने वाला है। तो आपको पता है सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है, नो रिटर्न एग्जाम होने वाला है। जो आपके परसेंटेज हैं 10th 12th ITI ग्रेजुएशन में, तो उसी के आधार पे आपका होने वाला है। तो चलिए गाइज, आई होप सो इनफ फॉर दिस वीडियो। आप सभी को आपकी जानकारी मिल गई होगी, नहीं भी मिलती है तो आप इसको PDF को केयरफुली स्टडी कीजिएगा, देन नहीं होता है तो आप इनकी साइट पर जाके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, आप इनसे संपर्क करके आपकी जानकारी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम, और फिर मुलाकात होगी आपके साथ नए वीडियो के साथ और नए उत्साह के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।